हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। राइनो में जब हम कोई मॉडल बनाते हैं तो उसकी हमें यूनिट्स शो करनी होती है। तो वो यूनिट कैसे हम शो कर सकते हैं और किस यूनिट में हमको वो दिखाना है, मीन इंचज़ में दिखाना है, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में दिखाना है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है जो कि कुछ इस तरीके से है। इसकी यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू में चलते हैं, ड्राफ्टिंग में चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन बेसिकली क्या करता है कि ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को बताता है। जैसे कि मैंने पहला क्लिक करा और शिफ्ट दबाया और दूसरा क्लिक करा तो इसने दिखाया 5.5 इंचेस। ठीक है, पहला क्लिक करते हैं और थोड़ा सा डायगोनली हम क्लिक करते हैं तभी भी ये सीधा ही बताएगा, क्योंकि इसका नेम है लीनियर डायमेंशन। तो ये हमेशा लीनियर ही बताएगा। अगर आप इसको डायगोनली भी पता करेंगे, जैसे अगर हम इधर क्लिक करते हैं फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक, तभी भी ये सीधा ही बताएगा इस तरीके से। डायगोनली ये नहीं बताता। इसके लिए दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, उसके लिए हम चलते हैं ड्राफ्टिंग में। राइनो 8 में थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। राइनो 7 में लीनियर डायमेंशन के नीचे ही था, लेकिन इस वाले वर्जन में ये हो गया है थोड़ा इसके अंदर, अदर एनोटेशंस में, अलाइन डायमेंशंस में जाकर। अलाइन डायमेंशन क्या काम करती है कि ये सीधा तो बताती है, साथ में ये डायगोनली भी बता देती है इस तरीके से। तो अगर आप चाहें तो इसको दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसकी कुछ डायमेंशंस हम ले लेते हैं। कोई भी पॉइंट इनेबल नहीं है, इसलिए कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम इसको इनेबल कर लेते हैं। फर्स्ट क्लिक शिफ्ट दबाया एंड देन सेकंड क्लिक, तो ये देखें। अब ये देखें, ये थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे भी बड़ी ये हमारी डायमेंशंस आ रही है। अगर हम कंट्रोल पी दबाकर चेक करें प्रीव्यू के लिए, तो ये देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर आपको सेट करना है तो आप विंडोज़ पे क्लिक करके सेट पे क्लिक करें और ये आ जाएगा, और आप इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। सेंटर से उठाकर इसको यहाँ रख दीजिए, जैसा आप रखेंगे वैसा ये आ जाएगा एंड देन एंटर। तो ये देखें, ऑब्जेक्ट इतना है और डायमेंशन इतनी बड़ी आ रही है। बड़ा अजीब सा भी लग रहा है और ये ठीक भी नहीं है। कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में। ये बटन दे रखा है प्रॉपर्टीज़ का, या आप टाइप भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आ चुकी है, इसको साइड में डॉक करा देते हैं। ठीक है, अगर हम अभी चेक करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो इस कैनवस की आ रही हैं जिस पर अभी हम वर्क कर रहे हैं, जो कि फ्रंट व्यू है। ये इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप फ्रंट व्यू में वर्क कर रहे हैं, इसकी विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अलावा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमने क्या काम करा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, और अगर इस डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस डायमेंशन की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्टाइल। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यूनिट्स का, जिसमें कि दे रखा है इंचेस और डेसिमल। अभी अगर आप चाहते हैं फ्रैक्शन में आए तो आप इंच फ्रैक्शन में कर दिए तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा इसका। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमको इंच डेसिमल के अलावा फुट, इंच और फीट भी। अगर आप और यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिसका नाम है एडिट स्टाइल। यहाँ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी डायमेंशन। डायमेंशन में अगर आप चेक करते हैं, आई थिंक डायमेंशन नहीं है, वो है लेंथ यूनिट। लेंथ यूनिट में अगर आप जाते हैं तो ये दे रखी है हमको लेंथ यूनिट। ठीक, इसके अलावा ये भी ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए। ठीक है, अभी इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी हाइट के पास। हाइट दे रखी है 0.125। उससे पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंच डेसिमल। तो ये दे रखी है हमको 0.125, तो इसको हम लिख देते हैं 0.05। तो ये देखें, ये कुछ बेहतर है, लेकिन अभी एरो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में, एरोस की नीचे दे रखा है एरोस। एरोस पर क्लिक करते हैं, बहुत सारे एरोस आ रहे हैं, देखिए अलग अलग टाइप के। अगर आपको बदलना है तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट वाले पर ही चलते हैं।
इसका साइज़ भी दे रखा है, इसका साइज़ भी हम सेट कर देते हैं 0.05। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमको दे रखी है कि ये जो टेक्स्ट है ये इसके साथ कैसा है, तो इसमें लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। इनसाइड या राइट या लेफ़्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं राइट साइड तो ये राइट साइड चला जाएगा, लेफ़्ट कर देंगे तो लेफ़्ट साइड चला जाएगा, और सेंटर कर देंगे तो मीन्स इनसाइड कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायमेंशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर हम चेक करें तो 3.75 बिल्कुल ठीक लग रहा है। कंट्रोल पी अगर हम टाइप करें तो ये देखिए बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें ये पता नहीं चल रहा इस पेपर पर कि 3.75 क्या है, सेंटीमीटर है या इंचज़ है या मिलीमीटर है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये आ गई इसके हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लेंथ यूनिट पर। लेंथ यूनिट पर जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है लीनियर रेजोल्यूशन। ठीक है, मीन्स आपको डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स लगाने हैं। तो ये देखिए अगर आप जितने लगाना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, जिसका नाम है लीनियर रेजोल्यूशन। मैक्सिमम आप इतने ही लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, कोई भी नहीं लगाता होगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम 2 डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं, 3.75। उसके बाद है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है प्री मीन्स पहले, जो पहले आता है। ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं कि एल इक्वल लेंथ इज इक्वल टू 3.75 क्या इंचेस, तो लिख देते हैं इंचेस का साइन लगा देते हैं। तो ये देखें एल इज इक्वल टू 3.75, या कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं डाया, तो लगा देते हैं डी इज इक्वल्स, या तो ठीक नहीं लग रहा, ठीक है वही लिख देते हैं एल। इस तरीके से एल इज इक्वल टू 3.75। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप 3.75 दिखाना नहीं चाहते बल्कि आप ये दिखाना चाहते हैं, ठीक है दूसरे डायमेंशन ले लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं। चलते हैं फिर से लीनियर डायमेंशन पर, फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक, एंड ये देखें ये है 2 पूरा पूरा। ठीक है, इसमें भी काम नहीं होगा, हम इसकी कुछ यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा शायद दूर रह गया है। ये देखें ये आ रहा है 0.15 और हमको दिखाना है 0.2। अगर हम इसको राउंड ऑफ भी करेंगे तो बड़ी मेहनत लग जाएगी। इससे बेहतर ये है कि हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ जाकर जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ टाइप कर दीजिए जो भी आपको टाइप करना है, 0.2 इंचेस, डेट्स इट। जो भी आपने करा अब वो फाइनल हो गया, और जो आपने यूनिट्स जो लिख दी हैं वही माने जाएंगे, जो एक्चुअल वाले थे वो रिप्लेस हो गए, वो डिलीट हो गए। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने विदाउट साइज़ नहीं बनाया है और डायमेंशन आपको मेंशन करनी है तो आप अपने डायमेंशन भी मेंशन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, इसके साथ भी वही कर लेते हैं कि इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर देते हैं 0.05, एक साथ कर लेते हैं दोनों को, शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट कर लेते हैं और हाइट में लिख देते हैं 0.05। ठीक है, दोनों सेलेक्टेड हैं। एरोस पर चलते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं 0.05। ठीक है, वेरीज दिखा रहा है फिर टेक्स्ट में, तो कर देते हैं इसको इनसाइड। तो ये देखें थोड़ा सा ये इसके अंदर जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैनुअली बाहर कर लेते हैं इस तरीके से, ओके कर देते हैं। ये देखें ठीक है, कंट्रोल पी दबा देते हैं, ये आ चुका है। विंडोज़ में चलते हैं, सेट पर क्लिक कर देते हैं, तो ये देखें थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, मैनुअली उठाकर रख देते हैं सेंटर में, एंड देन एंटर। तो ये देखें इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं हमको, वेक्टर एंड देन रास्टर। अगर आपको रास्टर में दिखाना है तो रास्टर दिखा सकते हैं, मीन्स थोड़े से कलर आ जाएंगे। बाकी डिस्प्ले कलर, ब्लैक एंड वाइट, ये सब वही चीज़ें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करी है। ठीक है, अगर हम पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से राइनो की पीडीएफ चूज़ करते हैं, प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं और हमारी पीडीएफ सेव हो जाएगी। तो ये है हमारी डायमेंशंस के बारे में वीडियो। यहाँ तक जो हमारा जो पार्ट था राइनो का नर्व्स वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे वो राइनो सब्डी की स्टार्ट करेंगे।
तो जिसने यहाँ तक प्रैक्टिस कर ली है वो आगे मूव ऑन करें, और जिसने अभी तक यहाँ तक प्रैक्टिस नहीं करी है वो पहले ठीक से प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद सब डी में चलेंगे। सब डी चलेंगे फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बाद, वो भी देखेंगे। सब डी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़े अच्छे अच्छे उसमें फीचर्स हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें फिर उसके बाद सब डी की तरफ मूव ऑन करें।